प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी के 2 पेपर आप लोगों के थे। फर्स्ट पेपर जो था आप लोगों का वो बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से संबंधित था। वहीं दूसरा जो पेपर था आप लोगों का वो इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज से संबंधित था। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के अंदर भी आप लोगों के 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी या सामाजिक मानव शास्त्र से संबंधित है। वहीं दूसरा जो पेपर है वो सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित है। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी या सामाजिक मानव शास्त्र के सिलेबस की चर्चा करने से पहले यहाँ प्रासंगिक है कि मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में कुछ ज़रूरी बात बताऊं। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में कुल 10 प्रश्न आते हैं जो कि 2-2 अंक के होते हैं। इसी प्रकार से आपके 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि 7-7 मार्क्स के होते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में आपको 3 प्रश्न ऐसे भी करने होते हैं जो कि 15 अंकों के होते हैं। इस प्रकार से कुल 18 प्रश्न आप लोगों को हल करने होते हैं। और जब हम इसका योग करते हैं तो आप पाएंगे कि कुल पेपर जो आप लोगों का होगा वो 100 अंकों का होगा। तो जो 2-2 अंक के 10 प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न अनिवार्य प्रकृति के होते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई चॉइस आप लोगों को नहीं होती है। सभी प्रश्न करना सभी विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि 7-7 अंक के होते हैं। तो आप मान करके चलें कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 1 से 1.5 पेज के अंदर देना आप लोगों से अपेक्षित होता है। वहीं 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि निबंधात्मक श्रेणी के होते हैं और जिन प्रश्नों का उत्तर देना करीब 5 से 6 पेज के अंदर अपेक्षित रहता है। ये जो 5 प्रश्न हैं जो कि प्रत्येक 7 अंकों का होगा, ये हर एक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से कोई एक प्रश्न आप लोगों को हल करना होता है। यानी कि इसमें आपको चॉइस होती है, प्रत्येक यूनिट के 2 प्रश्नों में से कोई एक हल करना रहता है। इसी प्रकार से ये जो 3 प्रश्न हैं निबंधात्मक श्रेणी के, इसमें हर एक यूनिट से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। और आप जानते हैं कि आपके 5 यूनिट होते हैं, तो इस तरह से 5 प्रश्न होंगे और उनमें से कोई 3 प्रश्न आपको हल करने होंगे। तो एक तरह से इसके अंदर भी आपको पर्याप्त मात्रा में चॉइस मिलती है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो आपके बीए सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है, जिसके बारे में मैंने बताया कि इसमें मानव शास्त्र के बारे में आप बात करेंगे। मानव शास्त्र नाम से पता चलता है कि मानव शास्त्र वह विषय या वह विज्ञान है जो कि मानव के अध्ययन से संबंधित है। और भारत समेत दुनिया के कई सारे विश्वविद्यालयों में मानव शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ चूंकि हम समाज शास्त्र के एक भाग के रूप में, एक विषय के रूप में इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम मानव शास्त्र का जो एक सामाजिक पहलू है या मानव शास्त्र के बारे में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो मानव के सामाजिक पक्ष तक ही सीमित रहेगा। संपूर्ण मानव की बात यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि मानव शास्त्र अपने आप में इतना विस्तृत विषय है। जब मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र की चर्चा मैं आप लोगों के साथ में करूँगा, तब आपको इस विषय की विस्तृतता के बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। आप लोगों का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट के अंदर विभक्त है। जो फर्स्ट यूनिट आप लोगों का रहेगा, उस फर्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे मानव शास्त्र, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इसकी प्रकृति, इसका विषय क्षेत्र, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं।
इसके अलावा इस फर्स्ट यूनिट में मानव की प्रजातियों के बारे में चर्चा की जाएगी, यानी कि इस संपूर्ण विश्व में मानव की कितनी प्रजातियां हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर हम बात करेंगे जो हमारे भारत की जनसंख्या है, उस भारत की जनसंख्या के प्रमुख प्रजातीय तत्व कौन से हैं, यानी कि भारत की जनसंख्या के अंदर भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के गुण या विशेषताएं देखने को मिलती है, उसके बारे में भी हम इस फर्स्ट यूनिट के अंदर चर्चा करेंगे। फिर बात आती है सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट जो आपका है वो संस्कृति से संबंधित है, संस्कृति या कल्चर। इस यूनिट में हम संस्कृति के अर्थ, संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति का सामान्य अर्थ क्या है, संस्कृति का मानवशास्त्रीय अर्थ क्या है, संस्कृति की जो निर्णायक इकाइयां हैं वो कौन कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस यूनिट में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की भी चर्चा होगी जो कि संस्कृति में परिवर्तन से संबंधित हैं। इन 3 सिद्धांतों में हम प्रमुखता से बात करेंगे, एक तो उद्विकासवाद की, दूसरा प्रसारवाद की और तीसरा प्रकार्यवाद की। तो इन तीनों ही सिद्धांतों की बात हम इस दूसरे यूनिट के अंदर करेंगे। आप लोगों का जो तीसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट जो है वो जनजातियों से संबंधित है। एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि जो मानव शास्त्र है, मानव शास्त्र में आदिवासी समाज या आदिम समाज या जनजातीय समाजों का अध्ययन प्रमुखता से किया जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि भाई आदिवासियों का या आदिम समाजों का अध्ययन जनजातीय समाजों में या मानव शास्त्र के अंदर करने की कहाँ आवश्यकता है। तो एक बात मैं यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि जो आदिम समाज होते हैं, जिनको जनजातीय समाज या आदिवासी समाज भी कहते हैं, ये समाज सरल समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि इन समाजों में जो सामाजिक संरचना है, इस सामाजिक संरचना का या जो संस्थाओं का स्वरूप है वो अपने सरलतम रूप में दिखाई पड़ता है। और आज हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं वो जटिल समाजों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से सरल समाजों से जटिल समाज किस प्रकार बने हैं, किस प्रकार से ये सामाजिक उद्विकास हुआ है, अगर हम उसको ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो उसमें आदिम समाजों का अध्ययन बहुत अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाता है। तो इसलिए आदिम समाजों का अध्ययन किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। तो जो हमारा तीसरा यूनिट है, तीसरे यूनिट में हम जो आदिम समाजों की या जनजातियों के बारे में बात करेंगे। इसमें जो राजस्थान की जनजातियां हैं, राजस्थान की जनजातियों के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, दामोर, ऐसी कुछ जनजातियां हैं जो प्रमुखता से राजस्थान में निवास करती है। तो इन जनजातियों के सामाजिक और पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा हम इस यूनिट में करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से परिवार, विवाह, नातेदारी व्यवस्था, इन समाजों में महिलाओं की प्रस्तुति, इन सारे विषयों के ऊपर हम बात इस यूनिट के अंदर करेंगे। इसके अलावा जो चौथा यूनिट है, चौथा यूनिट भी आदिवासियों से ही संबंधित है या आदिम समाजों से ही संबंधित है। इस यूनिट में हम बात करेंगे आदिम समाजों में जो धर्म है, धर्म के बारे में, आदिम समाजों में धार्मिक संस्था या धर्म के बारे में क्या कहा जाता है उसके बारे में चर्चा रहेगी। इसके अलावा आदिम समाजों में संपादित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जादुई क्रियाएं, उसके बारे में भी बात हम इस यूनिट में करने वाले हैं। इसके अलावा आदिम समाजों की अर्थव्यवस्था, इनकी कानून व्यवस्था, इन समाजों में जो पौराणिकी या माइथोलॉजी है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में भी बात हम इस चौथे यूनिट में करने वाले हैं। और जो पांचवा यूनिट आपका होगा, पांचवा यूनिट बेसिकली भारत में जो जनजातियां हैं उन जनजातियों की क्या क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर और संवैधानिक स्तर पर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जनजातीय कल्याण से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, जनजातीय आंदोलन कौन कौन से हुए हैं और जनजातीय एकता के संबंध में
कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं, इन सब का विस्तार से अध्ययन हम इस 5वें यूनिट में करेंगे। तो इस तरह से ये जो सामाजिक मानव शास्त्र का आपका पेपर है वो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक हमने इसके बारे में बात की है। एक बात यहाँ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने पूरे ग्रेजुएशन के दौरान समाजशास्त्र के 6 पेपर से आप लोग परिचित होते हैं, और मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इन 6 ही पेपर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर आपको कोई पेपर लगेगा तो वो ये मानव शास्त्र का पेपर लगेगा। उसका कारण सीधा सा ये है कि मानव शास्त्र में हम जनजातीय समाजों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके परिवार के बारे में, उनके विवाह की विविध पद्धतियों के बारे में, उनके धार्मिक और जादुई क्रियाओं के बारे में, उनके कानून के संबंध में। तो ये सारी चीज़ें सहज रूप से हमें आकर्षित करती है, रोमांचित करती है, क्योंकि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमने कभी पहले कहीं देखी और सुनी नहीं होती है। तो ये डेफिनेटली हम लोगों को बहुत ही रोमांचित करने वाला अनुभव हमारे लिए रहता है। तो मेरा ये मानना है कि ये वाला पेपर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरुआत हम करेंगे इस फर्स्ट यूनिट के साथ में, जिसमें हम सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी प्रकृति, इसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में इसके विषय क्षेत्र और जो इसके जो अन्य पहलू हैं इस यूनिट के, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा हमारी रहेगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।